गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ अनफिल्टर्ड प्रिया। और ये हम जा रहे हैं अपने एयरपोर्ट की तरफ। और देखिए आप आगे कितनी इतनी भीड़ है ना स्टेशन में कि बहुत ज़्यादा एकदम हालत ख़राब हो रही थी। हाँ, तो आपकी अनफिल्टर्ड प्रिया आप पहुंच चुकी हैं अंधेरी रेलवे स्टेशन। आज इन्होंने बहुत लंबा गंतव्य साध रखा है। ये यहाँ से उड़ेंगी, अब उड़ने वाली हैं आपकी अनफिल्टर्ड प्रिया। और आज इनकी तबीयत का तो क्या ही बताएं, सुबह से ही ख़राब हो रखी है। और ये एयरपोर्ट के लिए जाते हुए हम रास्ते में हैं। टिकट निकालो अपनी। और आपको बोर्डिंग पास भी वहीं से ले लेना अगर वो वाला चाहिए। ठीक है, बाय। कैसा फील कर रहे हो? बाय बाय। खुश रहना मेरे बिना। बहुत खुश हूँ। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड प्रिया। और आज हमें इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। शी इज़ वेरी गुड इन मैथ्स एंड शी इज़ वेरी गुड इन हर वर्क। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच, मुझे कार्ड दिया है, स्माइली कार्ड। थैंक यू सो मच। Thank you so much. This is your boarding pass. In just Thank 2 you. minutes. The porter will be coming. ओके ओके, थैंक यू सो मच। बोर्डिंग पास ले लिया है। इतना सपोर्टिव है इंडिगो का स्टाफ, हेल्प करने के लिए फिर से रेडी रहे। कुछ भी करने नहीं दे रहा है मुझे, छोड़ने भी जा रहे हैं। हाँ, सच में अभी जो दो लोग मिले थे वो लोग भी इतने अच्छे थे, इतना मतलब कोऑपरेटिव बहुत है। वाकई में अच्छा है स्टाफ इंडिगो का। अब हम जा रहे हैं अपने सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सॉरी, अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए अपने। अबे तो सोच रहा होगा ये कुछ कर ही नहीं पाएगी, लेकिन मैं कर ले रही हूँ। असिस्टेंट ढूंढ लिया मैंने, उठा लूँगी, सामान भी नहीं उठाना पड़ रहा है। असिस्टेंट मिल गया तो। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, ये मेरा बैग वो जा रहा। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि यहाँ कोई किसी से बात क्यों नहीं करता है। सब एकदम शांत बैठे रहते हैं, या तो फ़ोन में लगे रहेंगे या न्यूज़पेपर में या बुक्स में। इतना बिजी रहते हैं सब के सब, कोई किसी से बात करते हुए नहीं मिलेगा, हंसते हुए नहीं मिलेगा। ट्रेन इस मामले में बहुत अच्छी रहती है, सब मतलब एक दूसरे से हाल चाल लेते रहेंगे। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? हाँ दोस्तों, जहाँ मैं अपना बोर्डिंग पास ले रही थी वहाँ मैंने नोटिस किया कि उसने मुझसे पूछा कि हाउ मैनी मंथ्स यू आर प्रेग्नेंट। तो मैंने कहा 7। फिर मुझसे कह रही है कि हाउ मैनी वीक्स। तो उसने अपने बेसिकली सीनियर से पूछा, तो कह रहे 7 फोर्जा। और जब कहा 7 फोर्जा तो उसका पता नहीं दिमाग में नहीं चल पाया कि क्या हुआ। अपने सीनियर से पूछ रही है कि सर 7 फोर्जा कितना होता है। वो कहता है रुको ये सब काम बंद करो, पहले तुम इधर आओ, मैं टेबल सिखाता हूँ तुमको। लगी तब तक मैंने कहा 28। फिर जाके देखा मैं मैथ में अच्छी भी हूँ, टेबल आता है मुझे। हम बहुत पता सुबह सुबह निकले, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन हुआ क्या कि ब्रेकफास्ट किया मैंने अपना, और ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत ही इतनी तेज़ उल्टी हो गई, तबीयत ख़राब हो गई मेरी। फिर कुछ भी नहीं, मैं जैसे तैसे एयरपोर्ट तक पहुंच गई बस। फिर अब भूख लगी है मुझे, मैं सोच रही थी, अब मैंने बना के दिया है मुझे खाना, नाश्ता कह सकते हैं। फिर से उसने बना के दिया, जो खाया था वो तो ख़राब ही हो गया, फिर से उसने दिया है मुझे। पैक करके दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। ये देखो, अनार का जूस, और ये
खाना फ्लाइट पे। सही है। ये बस में हम जा रहे थे प्लेन तक, और यहाँ पर पता नहीं क्यों सब द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। और ये आंटी जी को देखो, सर पे बैग रख लिया है, बहुत धूप थी। और इन्होंने पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ पढ़ के मुझे जितना बोर किया है ना, एक बार इनके मुंह से नहीं निकला कि लो बेटा क्या आप कहाँ से हो, क्या हो। कोई इंसान बातचीत तो करता, वहाँ कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था। और फिर मैंने सोचा लाओ थोड़े प्लेन देखे जाए, बढ़िया मज़ा आ रहा था प्लेन देखने में मुझे। और यहाँ मुझे एक असिस्टेंट मिल गया था मेरा सामान उठाने के लिए, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी कि सामान रखने में या कुछ भी। तो दोस्तों, बोर्डिंग के बाद हम आ गए अपनी फ़्लाइट में, अपनी सीट पर। अंकल जी मेरे सीट से हटना नहीं चाहते, तो उन्होंने मुझे दूसरी सीट में बैठा दिया। और इतना ख्याल मेरा कोई नहीं रख रहा है जितना मेरा यहाँ ख्याल रखा जा रहा है, लिटरली। सच में डॉक्टर ने मुझसे इतना कहा है स्टे हाइड्रेटेड, जितना इन लोगों ने इतनी देर में मुझसे कह दिया मैम प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड, मैम प्लीज़ इफ़ यू वांट एनीथिंग प्लीज़ बोल के गई दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी, प्लीज़ मैम वॉक करते रहिएगा आप। यार कितना सही है यार, कितना ख्याल रख रहे हैं। इतना ही ख्याल अगर हम रखने लगे अपना तो सही हो जाए सब कुछ। और मैं आज की मुख्य कर्मचारी पहले से आसान और बेहतर बोलने जाती है। अब यहाँ मैं बता रही थी कि कान में मेरे दर्द होने लगता है एयरप्लेन में, और आप लोगों को भी होता है क्या दर्द, लेकिन इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी कि मेरी आवाज़ ही नहीं गई फ़ोन तक, इसलिए मैंने हेडफोन लगा रखे थे कि दर्द ना हो कानों में। बहुत दर्द होता है मुझे। और अंदर से कुछ इस तरह का था ये पूरा प्लेन। कितने सारे लोग थे, सब कानपुर जा रहे थे, लेकिन मैं किसी को नहीं जानती थी। अब मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है और इनमें कुछ होता नहीं है, मतलब अब नहीं हो रहा टाइम पास। अब तो मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। एक बार टहल भी आई जाके कि लोग टहल ले रहे हैं, और थक गई हूँ बहुत बुरा। और ये कानपुर आते हुए बिल्डिंग्स की जगह खेत दिखने लगते हैं, हरा भरा, हर जगह हरा भरा कानपुर। अभी गंगा नदी भी दिखेगी। कानपुर आने की फीलिंग ही अलग होती है एकदम। और घर पहुंचने की खुशी तो मेरे चेहरे पे अलग ही दिख रही थी, अलग ही खुश हो रही थी मैं। कानपुर की बात अलग है, कितना भी हो कानपुर कानपुर होती है। कानपुर वाले ज़रूर कमेंट करिए इस तरह। पर ध्यान दीजिए हम अब कानपुर पहुँच गए हैं। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले से कर रही थी ताकि आपका का संकेत। हम पहुँच गए कानपुर, और पहली बार आए हूँ कानपुर एयरपोर्ट पर।
लेने में भी अच्छा लग रहा है। भले कैसा भी हो, लेकिन अच्छा लग रहा है। और सच में बहुत हेल्पिंग नेचर, मुझे एक सामान नहीं उठाने दिया है, सारा सामान उठा रहे हैं भैया मेरा। छोटा सा इजी सा एयरपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ, सीधा साधा कोई भी आ जा सकता है। इसका इनॉग्रेशन भी अभी एक हुआ है। हाँ बैठार भी लिया जाए एक प्लेट सीधे चढ़ो सीधे उतरो। छोटी हो गई ना मैं, भाई इनको कहते हैं पांडा है मेरी। क्या हो गई हूँ, क्या हो गई, फिर से बोलना। मोटी हो गई है। मोटी हो गई हूँ। कोई मुझे मोटा नहीं कहेगा। दिख रही पापा नंबर 1, पापा नंबर 2 और ये मैं।